बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टैटिस्टिक्स ऑनलाइन क्लास। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन्फ्रेंस अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल डेटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। इसमें हम सैम्पल डेटा की बेस पर पॉपुलेशन के लिए डिसीजंस ड्रॉ करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपको लाइट बल्ब परचेज करना है तो उसको परचेज करने से पहले हम टेस्ट करवाते हैं कि ये ऑन होता है या नहीं, और उसके बाद हम उसको परचेज करते हैं। इस सारे प्रोसेस को हम कहेंगे स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। इसको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी बोला जाता है। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की बेसिकली टू ब्रांचेस हैं, एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। आज हम डिस्कस करेंगे एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर को, और उसकी बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स हैं, पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। Types of statistical inference. First है estimation, a process in which we obtain the value of unknown population parameters with the help of sample data. एस्टिमेशन का वर्ड एस्टिमेट से बना है। एस्टिमेट का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, और अंदाज़ा उसी के बारे में लगाया जाता है जिसे का हमें एग्जैक्ट पता ना हो। यहाँ पर हम सैम्पल डेटा की हेल्प से पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए अंदाज़ा लगाते हैं, और उस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं एस्टिमेशन। इसमें अंदाज़ा लगाने के लिए हमें कोई फार्मूला यूज़ करना पड़ता है, उस फार्मूले को कहा जाता है एस्टिमेटर। इट इज़ अ रूल, फार्मूला और फंक्शन दैट टेल्स हाउ टू कैलकुलेट एन एस्टिमेट, और इस फार्मूले के ज़रिए से ही हम एस्टिमेट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हमने सैम्पल मीन का फार्मूला यूज़ किया है। सैम्पल मीन इज इक्वल टू समेशन एस डिवाइड बाय एन। एस्टिमेट एन एस्टिमेट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर, और उस फार्मूले से जो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है या जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है, जैसे यहाँ पर 5.1 हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको हम एस्टिमेट कहते हैं। एस्टिमेशन के हमारे पास टू टाइप्स हैं। फर्स्ट है पॉइंट एस्टिमेशन, a single value which is calculated for the sample data as an estimate for the unknown population parameter is called point estimation. जब हमारा एस्टिमेट सिंगल न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उसको हम कहते हैं पॉइंट एस्टिमेशन, यानी जिसमें हमारे पास सिंगल वैल्यू आ जाती है। जो हम एस्टिमेट करते हैं उसकी सिर्फ ओनली सिंगल वैल्यू आती है, उसको कहा जाता है पॉइंट एस्टिमेशन। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड एन एस्टिमेटेड एवरेज हाइट ऑफ द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, अ रैंडम सैंपल हैज 10 ऑब्जर्वेशंस हमने यहाँ पर ली हैं, और उसको अब हम एक फार्मूला यूज करेंगे और उसको फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट एस्टिमेट फॉर द पॉपुलेशन मीन म्यू, उसके लिए हमने जो सैम्पल मीन का फार्मूला यूज किया समेशन एक्स डिवाइड बाय एन, और समेशन एक्स हमने लिया तो 51.51 डिवाइड किया 10 पर, तो एक्स बार की वैल्यू हमारे पास आ गई 5.1। फॉर दिस केस एक्स बार इज एन एस्टिमेटर, एक फार्मूला है, एस्टिमेटर है, और 5.1 इज एन एस्टिमेट और एक पॉइंट एस्टिमेट है क्योंकि सिंगल वैल्यू आ रही है। एस्टिमेशन की जो सेकंड टाइप है वो है इंटरवल एस्टिमेशन। एन इंटरवल ऑफ वैल्यू कैलकुलेटेड फॉर सैम्पल डेटा इज एन एस्टिमेट फॉर द अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। इसमें भी हम सैम्पल डेटा से पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए ही एस्टिमेट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू एग्जैक्ट सिंगल वैल्यू नहीं आती, बल्कि हमारे पास रेंज की फॉर्म में वैल्यूज आती हैं, यानी कि वो वैल्यू कहीं लाई करती है बिटवीन टू वैल्यूज। इंटरवल एस्टिमेट हैज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटेनिंग द पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट। इस पॉइंट को आप नोट कर लें कि यहाँ पे जो इंटरवल एस्टिमेट आता है तो वो हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटेनिंग द पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट होता है। यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड एस्टिमेट एवरेज हाइट ऑफ द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की हम हाइट लेंगे, लेकिन फॉर दिस केस हमारे पास एग्जैक्ट एक वैल्यू नहीं आ रही, बल्कि वो एक इंटरवल की फॉर्म में आ रहा है 5.0 टू 5.3, तो वो लाई कर रही है बिटवीन दीज टू वैल्यूज। तो वो हो सकता है 5.1 हो 5.2, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता, बल्कि एक इंटरवल के दरमियान लाई कर रही है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स।